हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला हूं मासिक राशिफल के विषय में। और ये जो मासिक राशिफल है माह सितंबर 2021 से संबंधित है, यानी कि सितंबर 2021, और मेष राशि से लेकर के हम मीन राशि तक सभी राशियों के जो जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि सितंबर का महीना उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है। और अगर कोई किसी भी राशि में कोई तकलीफ़ है, कष्ट है, परेशानियां हैं, तो साथ में उसका उपाय भी आपको बहुत ही सरल उपाय देंगे जो कि हम राशिफल के अंत में बताया करते हैं। वो भी आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको उसकी भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और अगर उन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपका महीना बहुत ही आराम से, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से निकल जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम आपके साथ राशिफल की चर्चा करें, आइए जो ये महीना जो सितंबर का है, इसमें गोचर में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, पहले आइए इसके विषय में बात कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, सूर्य जो हैं वो 16 सितंबर दिन गुरुवार को रात्रि 1:13 पर अपनी स्वयं की राशि सिंह से निकलेंगे और अपनी सम राशि कन्या में इनका प्रवेश होगा, जहां पर इनकी युति अपने मित्र ग्रह मंगल के साथ होगी और माह के अंत तक ये बनी रहेगी इनके साथ युति मंगल के साथ सूर्य की, तथा अपने समग्रह बुध के साथ भी इनकी युति बनेगी इसी कन्या राशि में, जो कि बुध की राशि है। और यहाँ पर बड़ा अच्छा राजयोग का निर्माण करेंगे सूर्य इनके साथ आकर के। और ये युति जो है 22 सितंबर तक बनेगी, बहुत कम समय तक के लिए। 16 सितंबर से 22 सितंबर तक जो है वो बनेगी बुध के साथ, और 16 सितंबर से 30 सितंबर तक मंगल के साथ कन्या राशि में। मंगल अस्त एवं मार्गी अवस्था में 6 सितंबर दिन सोमवार को अपनी मित्र राशि सिंह से निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे माह इसी राशि में ही बने रहने वाले हैं। यहाँ पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ रहेगी 22 सितंबर तक, तथा 16 सितंबर से अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ होगी इनकी युति, जैसा हम अभी आपको बता चुके हैं, जो कि माह के अंत तक बनी रहेगी। इसी प्रकार बुध ग्रह जो हैं 22 सितंबर दिन बुधवार को अपनी स्वयं की राशि जो कन्या है, जहाँ पर वो विराजमान है, वहाँ से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि तुला में उनका प्रवेश होने वाला है उदय और मार्गी अवस्था में। तथा इस राशि में इनकी युति अपने परम मित्र ग्रह शुक्र के साथ बनेगी, जो कि माह के अंत तक बनी रहेगी, सितंबर के अंत तक। हालांकि बुध जो है वो 27 सितंबर को वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे माह के अंत में जाकर के। गुरु बृहस्पति वक्री और उदय अवस्था में अपनी सम राशि कुंभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे। शुक्र 5 सितंबर को दिन रविवार होगा, अपनी नीच राशि जो कन्या है उसमें फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन ये यहाँ से 5 सितंबर को निकलेंगे अपनी नीच राशि कन्या से और अपनी स्वयं की राशि तुला में इनका प्रवेश होगा। और इस राशि में इनका साथ अपने परम मित्र ग्रह बुध के साथ रहेगा 22 सितंबर से माह के अंत तक। इसी प्रकार शनि वक्री अवस्था में और उदय अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार करते रहेंगे पूरे माह। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में संचार करेंगे पूरे माह और केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार करेंगे पूरे महीने। तो ये थी ग्रहों की गोचर में स्थिति जो रहने वाली है इस सितंबर के महीने में, और इसी के आधार पर ही
12 राशियों के जो जातक हैं उन पर अच्छे और बुरे प्रभाव देखने में आएंगे, जिसका हम चर्चा अब आपसे एक एक राशि के विषय में खोल करके करेंगे डिटेल में। आगे वृश्चिक लगन यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट के जो जातक हैं उनके विषय में मैं बताना चाहूँगा। तो देखिए प्यारे साथियों, मैं आपके व्यवसाय की बात करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे वो अपना रोजगार में है या फिर वो अपना कोई धंधा कर रहे हैं, ये जो माह सितंबर है इसके आरंभ से और माह के मध्य तक आपके जो सितारे हैं वो बहुत ही ब्राइट रहे। कार्य क्षेत्र को लेके बहुत सफलता दिलाने वाले हैं। आपकी सफलता का जो पहिया है वो तेजी से दौड़ने वाला है। और जो रोजगार में है उनको कोई बहुत अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है अपने कार्य क्षेत्र में, या उनकी बहुत अच्छी पदोन्नति उनको मिल सकती है जिसकी उनको पहले से कोई आशा ना हो, उसकी उम्मीद ना हो। बहुत अच्छा समय है और कुछ आपको नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं महामध्य तक। अब उनको आपने कैसे ग्रैब करना है, नहीं करना है, ये आप पर डिपेंड करेगा। लेकिन ग्रहों का पूर्ण रूप से सपोर्ट है आपको। इसका लाभ अगर लेना है तो ले लीजिए महामध्य तक अपने करियर में। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस माह सितंबर में आप जो हैं, यानी कि जो लोग कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, आईटी से रिलेटेड हैं, या जो लोग वैज्ञानिक हैं, उनके लिए भी ये माह जो है बहुत अच्छा रहेगा। आपकी विचारधारा बहुत धार्मिक रहेगी, धर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी, ये भी एक अच्छी बात है। तो आपको यूं तो पूरे महीने ही आप कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन मैंने जो बताया विशेष रूप से जो विशेष सफलता वाला समय है वो माह के आरंभ से माह के मध्य तक है। अब आपसे बात करेंगे आपकी इनकम के विषय में। इनकम की बात है ये कि देखिए, इनकम तो आपको माह के आरंभ से ही अच्छे इनकम रहेगी। बीच बीच में थोड़ा सा कुछ अवरोध पैदा होगा। हाँ, मित्रों पर अपने भरोसा ना करें, मित्रों का सहयोग नहीं मिल पाएगा, उनके ऊपर डिपेंड ना रहें। बड़े भाई बहनों का भी पूर्ण रूप से आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ कमी अवश्य महसूस की जाएगी आपके द्वारा। लेकिन 16 सितंबर से जब सूर्य जाएंगे वहाँ पर, तो बुध आदित्य राजयोग का निर्माण हो जाएगा और उसके बाद यानी कि माह के मध्य से अंत तक आपकी जो इनकम है उसमें वृद्धि होने की पूरी संभावना है। काफ़ी अच्छी अर्निंग्स होंगी आपकी। और इनकम के साथ साथ जो सेविंग्स हैं, हालांकि वो इतनी बढ़िया तरीके से नहीं कर पाएंगे आप, उसके लिए प्लानिंग जरूरी है बहुत, लेकिन फिर भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनकम बहुत अच्छी रहेगी, पैसा आपके हाथ में थरमेगा। और वो इसलिए नहीं कर पाएंगे इनकम आप अब अपनी सेविंग्स बढ़िया तरीके से, क्योंकि आप खर्चा आपके हाथों से ज़्यादा होने वाला है इस माह, और अधिकतर खर्चे आपके अपने स्वयं के ऊपर होने हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, आपको अपने सजने संवरने पर, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में ज़्यादा खर्चा आप करेंगे इस माह, अपने शौक पूरे करने के लिए काफ़ी खर्चे करेंगे। तो ये रही बात आपकी वित्तीय स्थिति को लेकर के। सुख सुविधाओं में कमी का एहसास रहेगा, पूर्ण रूप से लाभ नहीं ले पाएंगे सुख सुविधाओं का, चाहे कारण कुछ भी हो। प्रेम संबंध कैसे रहेंगे? तो देखिए, प्रेम संबंधों को लेकर के मैं बता दूं आपको कि प्रेम संबंध या वैवाहिक संबंध 22 सितंबर से और माह के अंत तक, अब क्योंकि सितंबर की बात हो रही है राशिफल की, तो मैं इसलिए माह के अंत तक कह रहा हूं, बाकी तो कुछ अगले महीने में भी, अक्टूबर में भी
बुध जो है 22 सितंबर को जाएंगे, अपने मित्र शुक्र के साथ बैठेंगे, और जैसे ही वो बैठेंगे आप जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी रिलेशनशिप में और मजबूती आएगी, उनके प्रेम संबंध और मजबूत होंगे और अधिक मजबूत होंगे। और अगर वे चाहेंगे कि उनको विवाह में परिवर्तित कर दिया जाए, मैरिज करना चाहेंगे, तो उसके लिए भी ग्रहों का सपोर्ट आपको 22 सितंबर से मिल जाएगा। और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं और अपने संबंध डेवलप करना चाहते हैं और प्रयास करेंगे अगर 22 सितंबर से, तो वे भी कामयाब होंगे, उनको भी सफलता आसानी से मिल सकती है। पारिवारिक संबंध, देखिए पारिवारिक संबंधों का जहां तक प्रश्न है उनमें तो तल्खी रहेगी, वैचारिक मतभेद निश्चित रूप से रहेंगे। परिवार के साथ संबंध आपके सामान्य नहीं रहेंगे, ऊपर नीचे रहेंगे। शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए कैसा रहेगा ये महीना? तो देखिए, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र, उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा मध्यम रहेगा, ना बहुत अच्छा रहेगा ना नीचे रहेगा, लेकिन अगर थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी तो मध्यम से नीचे आ जाओगे परिणामों के मामले में। तो इसलिए लापरवाही ना करें, अपनी शिक्षा के ऊपर पूरा ध्यान दें। अगर ध्यान दिया तो आपको मध्यम परिणामों की प्राप्ति निश्चित रूप से होनी है। संतान को लेकर के भी मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, संतान की ओर से माता पिता पूर्ण रूप से आश्वस्त ये सोच करके ना हो जाए कि भाई संतान की ओर से पूरा सुख प्राप्त होगा या संतान जो करेगी बहुत अच्छा करेगी। संतान भी जो करेगी इस माह ना अच्छा ही परिणाम ज़्यादा प्राप्त होंगे ना खराब ही होंगे, मध्यम परिणामों की प्राप्ति माता पिता को संतान की ओर से रहने वाली है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो देखिए, स्वास्थ्य भी आपका नरम ही रहेगा, बीच बीच में गड़बड़ होगी, हालांकि सुधार हो जाएगा टाइमली, लेकिन गड़बड़ भी होगी। तो इसलिए गड़बड़ ना हो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय क्या करें? उपाय ये करें कि गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाएं, वहाँ चोला चढ़ाएं। चोला नहीं चढ़ा सकते हैं तो वहीं बैठ करके हनुमान स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण इत्यादि। और अंत में आरती के साथ समापन करें पूजा का, और प्रसाद चढ़ाएं बूंदी का या बेसन के लड्डू का, साथ में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और शनिवार के दिन सरसों के तेल एक बाउल में ले लें, एक कटोरे में ले लें, और उसमें अपना चेहरा देखें पूरा, और वो तेल और कुछ पैसों के साथ वो दान कर दें। तो ये था आप वृश्चिक लगन के जातकों का मासिक राशिफल सितंबर 2021 का। मेरे प्रिय साथियों, आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।